दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक है ये सेम है, बोन, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम, तो उसी का हम जो सेकंड वीडियोस है वो हम पढ़ाने वाले हैं। और आज हम देखेंगे कि जो मानव बोन्स है ना, जो मानव या ह्यूमन बोन है, इनके जो पार्ट्स है, हेड है, सर है, चेस्ट है ना, लेग है, तो इनके क्या यूजेस हैं और क्या डाइवर्सिटीज हैं, और क्या ये बॉडी पार्ट्स एक जैसे, क्या ये जो बॉडी के हिस्से हैं ये सेम काम करते हैं, ठीक है ना। किसी बॉडी पार्ट्स के कट जाने से है ना क्या पर्सन की मौत हो जाती है ना, या फिर पैर कट जाने से है ना पर्सन की मौत हो जाती है, या फिर गोली लग जाने से, एग्जाम्पल के लिए कोई गोली मार दिया हैंड में तो क्या डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियोस के अंदर हम लर्न करेंगे, सीखेंगे। और हम इसके ये हमने एक पिक्चर्स लिया है, इसको अलग अलग है ना मूवमेंट में है ना अलग अलग मैंने इसको शो किया है, जिससे कि आपको इजी समझ में आ सके। क्लियर है ना। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए एक चीज ऐड करेंगे कि ये जो हड्डियां हैं इनमें हम एक चीज एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जाम्पल के लिए यदि कोई हैंड हाथ में है ना हाथ कट जाए तो पर्सन नहीं मरेगा, ठीक है। यदि किसी के यहाँ गोली लग जाए, ठीक है ना, आपने देखा होगा जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, तो कभी कभी आपने न्यूज में देखा होगा कि अगर गोली लगे तो यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हेड को रिमूव कर देता है, बट डेथ नहीं होती है, ठीक है ना। मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यदि कोई यहाँ से है ना जो पैर है अगर इसको काट दिया जाए है ना तब भी पर्सन नहीं मरता है ना। अगर यहाँ से हाथ को काट दिया, हैंड को काट दिया जाए तब भी पर्सन नहीं मरता, ठीक है ना, है ना। तो इसको भी हम यहाँ से अलग कर देंगे, हैंड, दोनों हैंड को भी काट देंगे तब भी लाइफ चलेगी। क्लियर है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन दो है कि यदि हमारे हैंड या फिर पैर है ना, हमारे पैर को या हाथ को तो काट दिया जाए, ठीक है, तो मौत नहीं होगी, उसको हम अलग है ना पढ़ेंगे। और जो हमारे इस हिस्से में ये है ना, ये जो चेस्ट का हिस्सा है और ये ब्रेन अगर यहाँ पे हमने शूट कर दिया तो यहाँ पे अगर गोली लग गई ना डेथ हो जाती है। कहीं भी अगर गोली लग गई तो डेथ हो जाती है, ठीक है। या फिर ब्रेन में हमारे गोली लग गई, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, कोई भी एक्सीडेंट हुआ और वहां पे अगर चोट लग गई ब्रेन में या फिर किसी भी हिस्से में तो डेथ हो सकती है। क्लियर है, हो सकती है। क्लियर है। तो हमारा दो पार्ट्स है ना, एक हमने इधर का पढ़ा, ठीक है, और अगर ब्रेन और ये चेस्ट हम अदर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दो बेसिस है, मैं आपको पिक्चर में शो करता हूँ, ठीक है। प्लीज आप सभी फोकस के साथ देखिएगा। क्लियर है दोस्तों, मैंने पिक्चर चेंज कर दिया है, आप इस पे देख पा रहे हैं। मैं इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको शरीर के जो है ना पार्ट्स हैं, ठीक है ना, पार्ट्स हैं, मैंने उसको अलग अलग है ना एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये सिस्टमैटिक तरीका है, ठीक है ना। इसको मैंने इस पिक्चर को सेट क्यों किया है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इजी तरीके से कि इतना हिस्सा अलग है और इतना हिस्सा अलग है, ठीक है ना। जो फर्स्ट है उपांगिक कंकाल, ठीक है ना, एपेंडिकुलर, ठीक है ना, एपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसका नाम है, ये जो नाम है, ठीक है ना। ये जो बोन्स होती है, ठीक है, इनके टूट जाने से, ठीक है, इनके खराब हो जाने से और इनमें है ना एक्सीडेंटल केस हो या फिर शूटिंग का केस हो, इनसे पर्सन की मौत नहीं होती ना, सेफ रहता है, लाइफ ऑलवेज चलती है। आपने देखा होगा किसी के हाथ नहीं होते है ना, किसी के पैर नहीं होते, तब भी वो जिंदा रहता है। लेकिन जो हमारा दूसरा पार्ट है अक्षीय कंकाल, ठीक है ना, एक्सियल है ना, एक्सियल अक्षीय कंकाल, सेकंड है एक्सियल स्केलेटन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो हिस्से होते हैं, जो हमारी बॉडीज की ये जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन, अगर यहाँ पे एक्सीडेंटल केस में हो गया तो डेथ हो सकती है, ठीक है ना, या फिर वो डीप है ना कोमा में चला जाएगा, ठीक है। या फिर इस जो हिस्से में है, ठीक है ना, जो इस चेस्ट का हिस्सा है, यहाँ पे कोई इंजरी होने पे या एक्सीडेंट होने पे, ठीक है ना, या फिर शूटिंग के दौरान अगर कुछ भी लगता है इस हिस्से में तो हमारी सडन डेथ हो जाती है, ठीक है ना, डेथ हो जाती है। तो हमने दो हिस्से को बांटा है, एक हिस्सा ये है एपेंडिकुलर और सेकंड होता है एक्सल, ठीक है ना। तो ये दोनों को हम अलग अलग पढ़ाए, ठीक है। और इसके अंदर जो ये हाथ है और ये पैर है ना, पैर, तो इसको और इसको, ठीक है, और ये जो बोन्स है ये इसको मिला के टोटल 1 2 6, ठीक है ना, 1 2 6 बोन्स होती, ठीक है ना। इन हिस्सों में एक हाथ, दोनों पैर, ठीक है ना, दो है ना पैर, दो, टोटल 4, और ये है ना, और एक रिब्स की हड्डी, मैं आप लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये टोटल 1 2 6,
ठीक है ना, 106 ब्रीथ होती है। और जो हमारे जो शोल्डर है, रिब्स है, यहाँ पे हमारा ब्रेन है, ईयर्स है, नोज है, ठीक है, इसके कपाल है, यहाँ पे जो इसके अंदर जो है ना बोन है, उसकी टोटल कितना है 80, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा है ना, बोन की संख्या इसमें 1 2 6 है ना, 126 है इसमें, और इसमें 80। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फर्स्ट है, क्लियर है। आई होप आप सभी क्लियर होंगे। मैंने इसलिए ये पिक्चर्स को सेट किया है जिससे आप इजी समझ सकें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनको याद रखिए, क्लियर। ओके, हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको जानकारी देंगे जिससे कि आप सभी को याद रहे कि शिशु अवस्था में, ठीक है ना, या फिर युवावस्था में, या फिर ओल्ड अवस्था में, ठीक है, हमारे जो बॉडी है इसमें टोटल है ना, टोटल बोन्स कितने होते हैं, ठीक है ना, काउंट कितना, क्लियर है। तो हम दिखाते हैं, हम आपको साइड भी करेंगे, वॉइस भी करें, ठीक है ना। मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। यह जन्म के समय नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है, ठीक है ना। आप है ना शॉर्ट में देखिएगा, आपने लिखा है, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जब यदि कोई बेबी पैदा हुआ है ना, नवजात मतलब पैदा हुआ, पैदा होने पे टोटल बोन उसकी कितनी होती है, ठीक है ना, 300, ठीक है ना, 300 बोन्स, ठीक है। आफ्टर बाल्यावस्था, ठीक है ना, एज 5 6 7 8 9 अप्रॉक्स, ठीक है ना, एज 5 6 7 8 और 9 अप्रॉक्स, उनके जो बोन है वो कम हो जाते हैं, और है ना ये हड्डियों की संख्या 270, ठीक है ना। तो जब एज होता है 5 6 7 8 और 9 अप्रॉक्स, तो 270 है ना, 270 बोन्स होती है, ठीक है, कम हो जाती है। आफ्टर किशोर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था में, ठीक है ना, 206। आपकी उम्र यदि 15 16 17 18, ठीक है ना, उसके ऊपर जितने भी हैं वहां पे हमारी हड्डियां होती हैं 206, ठीक है। मेरे भी अभी 206 है, आप सभी के 206 है, ठीक है। तो ये फिर जो भी है 15 के बाद, ठीक है, या फिर तो किशोर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था में, है ना। तो जो तीसरा है किशोर अवस्था, ठीक है ना। किशोर मतलब आप 8 9 10, ठीक है ना, 11 12 13 14 15, ठीक है ना, 16 17 18 19 20, उसके बाद आपके पास हड्डियां होती है 206, है ना, 206, ठीक है ना। तो 3 चीजों को याद रखना है, जन्म में 300, ठीक है ना, और 5 6 7 8 में 270, ठीक है ना। और जो हम लोग जैसे हैं, ठीक है ना, यूथ है, जो भी है 21 है ना से 50 या फिर जीवन तक, हमारे पास 206, मेरे 26, आप सभी के 206, क्लियर है। इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर, ठीक है। तो मैंने कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि हम पूरी बॉडी को 2 हिस्सों में अलग अलग पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है एपेंडिकुलर, क्लियर है। तो उसमें से फर्स्ट हम हैंड को देखेंगे, ठीक है ना। ये हैंड और ये हैंड दोनों के अंदर जो बोन होती है सेम होती है, डिफरेंट नहीं होता, डाइवर्सिटीज नहीं होती, सेम होती है यहाँ से और ये हड्डी, ठीक है ना। तो हमने एक इसको हम आज टीच करेंगे, ओके। तो आप देख पा रहे हैं ये हड्डी है, इसके इधर देखा नहीं है, इसके उधर देखना, ठीक है ना। ये हड्डी एडिशनल है, इसको मैं लास्ट में टीच करूंगा, क्लियर है, ठीक है। ये हमारा हाथ है, यहाँ से ये जो चीज है ये है ना, ये यहाँ पे मूव करती है, ये है, ठीक है, शोल्डर इसको बोलते हैं। और हम यहाँ से आगे की ओर सीखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ से और यहाँ तक ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी है, इसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है ना, ह्यूमरस। ये इसकी संख्या 1 होती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक ये 1 है बस, ठीक है ना, यहाँ से 1। तो इसका नाम ह्यूमरस, क्लियर है। आफ्टर इसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ से और यहाँ तक ये 2 है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले इसका नाम क्या है ना, अल्ना, ठीक है ना, इसका नाम अल्ना है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, 1। आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है ना, 1 है, तो ये इसका नाम है अल्ना, ठीक है। सेम इसका नाम, इसका यहाँ से यहाँ तक इसका नाम है ना, रेडियस, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी के तो हमने क्या देख लिया, 1 देखा, 2 देखा और 3 देखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा, यहाँ पे हमारे है ना टोटल 8 हड्डियां होती है, यहाँ पे इतने हैं, ठीक है ना,
जो ये हमारा हिस्सा है आप देख पा रहे हैं, ये जो इतना हिस्सा है यहाँ पे, है ना, इसका नाम क्या है? कार्पल, CARPAL, है ना। इसका नाम क्या है? इसका ये हिस्से का नाम है कार्पल। इसमें टोटल BONE बोन्स कितने हैं? बोन्स 8 है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8। तो ये यहाँ पे 8। क्लियर है? क्लियर है ना। मैं आफ्टर में क्लियर इमेज, है ना, इतना दिखाऊंगा, शो करूंगा, तो ये इस टाइप क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी जो हथेली है, ठीक है ना, ये हिस्सा है पूरा, कितना, यहाँ से लेकर के ये, ठीक है ना, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये हिस्सा इतने से पूरा हिस्से में टोटल बोन कितने हैं? 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। आप इतना देखिए, यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है। तो 5 है। तो हमारे इतनों में 5, ठीक है ना। उसका नाम है मेटाकार्पल। जो इतनी हड्डियां हैं उसका नाम है, ठीक है ना, ये नाम है मेटाकार्पल। क्लियर है? और लास्ट है हमारी फिंगर, है ना, फिंगर। ये जो फिंगर है, फिंगर जिससे हम कोई थिंग्स को पकड़ते हैं, खींचते हैं, ठीक है ना, कोई भी काम के लिए हमारा सपोर्टिव है ये फिंगर, ठीक है ना। हम पढ़ते भी हैं, हम सीखते भी हैं, हमारे जो फिंगर्स है ये यूज आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा फिंगर है ना, यहाँ से उस पार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 1 2। तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें हैं, है ना, एक जैसे कि हम काउंट करेंगे, प्लस करेंगे, टोटल देखेंगे कि एक हाथ में, एक हैंड में टोटल बोन्स कितनी होती है, ठीक है ना। तो 1 2 3, ठीक है ना, प्लस 8 प्लस 5 प्लस 14, तो टोटल हो गई, है ना, टोटल कितनी हुई? 13, ठीक है। तो क्लियर है ना। तो आप सभी याद रखिएगा कि इस हाथ में यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 बोन है, ठीक है ना। तो इसका 30, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, ये 30 इसका और प्लस 30, ठीक है। तो कितना हुआ? 0 6, ठीक है। तो हम इसका भी सेम और इसका भी, दोनों का 30 इसका और 30 इसका, प्लस कर दिए 60, ठीक है। तो हमने आज देखा हैंड, ठीक है ना। इसमें और इसमें सेम बोन होती है, डिफरेंट नहीं होती, सेम, ठीक है ना। तो टोटल 60 हड्डी आज हमने फर्स्ट डे सीख लिया है, ठीक है, पढ़ लिया है। वो आप सभी को क्लियर होगा। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी प्लीज इस वीडियोस को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और मेरा सपोर्ट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम आपसे कल मिलेंगे, ओके।